प्रयागराज संगम का नज़ारा इन दिनों अलग ही है। अब वो दिन दूर नहीं जब संगम तट पर बड़े बड़े तंबू, नागा साधुओं की भीड़, चिलम पीते बाबा और जटाएं लहराते साधु संत डुबकी लगाते नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। हर कोई इस अनूठे धार्मिक उत्सव का साक्षी बनना चाहता है। यही वजह है कि कुंभ मेले के दौरान देश विदेश से लोग संगम में स्नान करने आते हैं। किसी भी कुंभ या महाकुंभ में अक्सर देखा जाता है कि लाखों की संख्या में नागा साधु वहां आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों की संख्या में ये नागा साधु कहां से आते हैं? मेला खत्म होने के बाद ये कहां जाते हैं? नागा सन्यासी का जीवन कैसा होता है? आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। ज्योतिषियों के अनुसार नागा साधुओं का जीवन रहस्य से भरा होता है। वे कहाँ रहते हैं और कहाँ जाते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी वे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जूनागढ़ की गुफाओं या पहाड़ियों और हिमालय और हरिद्वार की गुफाओं से कुंभ में आते हैं। इनमें से कई सन्यासी गुप्त स्थानों पर रहते हैं और कपड़े पहनकर और कुछ नग्न अवस्था में भी तपस्या करते हैं और फिर अर्धकुंभ या कुंभ के अवसर पर आते हैं। दरअसल ये नागा सन्यासी अपनी पहचान छिपाए रहते हैं। नागा सन्यासी कुछ सालों तक एक गुफा में रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इस वजह से उनके सही स्थान का पता लगाना संभव नहीं है। एक गुफा से और दूसरी गुफा, फिर तीसरी गुफा में, इस तरह बदलते हुए और भोले बाबा की भक्ति में लीन होकर ये नागा जड़ी बूटियों और कंदमूल के सहारे अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। कई नागा सालों जंगलों में घूमते रहते हैं और कुंभ या अर्धकुंभ में देखे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु भिक्षा मांगते हैं और दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। एक नागा साधु को सिर्फ 7 घरों में भिक्षा लेने का अधिकार होता है। साथ ही जो भी भोजन उपलब्ध हो उसे पसंद नापसंद को नज़रअंदाज करते हुए प्यार से खाना होता है। इसके अलावा नागा साधु सोने के लिए बिस्तर, खाट या किसी अन्य साधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागा साधुओं को गद्दे पर सोने की भी मनाही होती है।